स्वागत है साथियों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गोभी की खेती के बारे में और करेले की खेती के बारे में। कैसे यहाँ पर दोनों खेती एक साथ की जा रही है, उस सब के बारे में आज हम बात करते हैं अच्छी तरह से। इस वीडियो में आज हम आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताएंगे, कब इसकी बुआई की गई थी, कौन सी वैरायटी है और कब तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे गोभी की खेती के बारे में। तो ये जो गोभी की खेती है, इसे अभी 1.5 महीना हो चुका है, लगभग 45 दिन हो चुके हैं इसको हमने जब खेत में इसका ट्रांसप्लांट किया था। और ट्रांसप्लांट करने का क्या तरीका, उससे पहले सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। साथियों, सबसे पहले खेत की तैयारी से पहले बात करते हैं नर्सरी। सबसे पहले गोभी की नर्सरी तैयार करें। इसे वैसे ही क्यारियाँ बना के छोटी सी, उसमें एक थोड़ी सी जगह में तैयार करें, नर्सरी तैयार करें। सबसे पहले बीज बुआई करके जब नर्सरी तैयार करेंगे, उसमें तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने में जब तैयार हो जाएगी, उसके बाद खेत में तैयारी करें। खेत की तैयारी कैसे करनी है, 2 से 3 बार जुताई करके खेत की अच्छे से मिट्टी को भुरभुरी बारीक करें और फिर इसमें क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ जो बनानी है वो लगभग आपको जो बनानी है 4 से 5 फीट की चौड़ाई की बनानी है। 4 फीट बना ले, 5 फीट बना ले। जिस तरह आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये कि इस तरह क्यारियाँ हो गई और वो अलग से क्यारी, इस तरह की अलग अलग क्यारियाँ बना ले। और क्यारियाँ बनाकर इसमें फ़ायदा रहता है, जब पानी लगाते हैं तो वो अच्छे से पानी अच्छी तरह पूरे क्यारी में अच्छे से आ जाता है, जिससे पेड़ को अच्छे से पानी मिलता है। सबसे पहले क्यारी बनाएं और फिर इसमें जो पौधारोपण करना है, गोभी का जो पौधारोपण करना है वो करना है 15-16 इंच पर, प्रति एक पेड़ का 15-16 इंच पर, 15 कर ले 16 इंच कर ले कि 1-1.5 फीट तक इतना कर सकते हैं। जो इसकी पेड़ से पेड़ की दूरी 15 इंच और लाइन से लाइन की दूरी 15 इंच, पेड़ से पेड़ की दूरी 15 इंच चकोर पर इसका पौधारोपण करना। तो पौधारोपण करने के बाद ये जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है इसका 70 से 75 दिन तक, 70 से 75 दिन जैसे हमने पौधारोपण किया, उसके 70 से 75 दिन बाद इसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसमें तैयार हो जाती है इतने दिन के बाद। और इसका जो गर्मी के सीज़न में हो, बहुत ही अच्छा भाव मिलता है इसका गोभी का। गोभी की जो वैरायटी है हमारी है, जिस पर अभी हमने ये लगाई खेत में, वो वैरायटी है साइजेंटा की लक्की वैरायटी, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। ये लक्की वैरायटी है साइजेंटा की। तो इसकी खेती करके किसान साथियों बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में इसका भाव काफ़ी अच्छा रहता है, जो गर्मी वाली गोभी होती है। वैसे तो गोभी लगभग सभी सीज़न में हो जाती है, सर्दी में भी हो जाती है, गर्मी में भी हो जाती है, बरसात के 1-2 महीना छोड़ के बरसात के बाद भी फिर इसकी बुआई हो जाती है, फिर उस टाइम पर भी है इसको कर सकते हैं। तो ये तो रही गोभी की बात। गोभी में अच्छा मुनाफा है, अगर गर्मी की करते हैं तो गर्मी के भाव अक्सर अच्छे ही मिल जाते हैं। जो फिलहाल भी अगर भाव चल रहा है, इसकी भाव की बात करें तो फिलहाल 25 रुपये किलो मंडी का भाव है, 20 से 25 रुपये किलो जो मंडी का भाव हमारे यहाँ गोभी का चल रहा है, वो इतना चल रहा है कि तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मुनाफे की खेती है अगर इसे करते हैं अच्छे से। इसमें निराई गुड़ाई का थोड़ा ध्यान रखें, पानी का, गर्मी की सीज़न है तो पानी लगा कर रखें खेत में, आवश्यकता अनुसार इसमें पानी देते रहें। और फिर अब बात करते हैं, जैसे हमने इसके अंदर ही करेले की खेती कर रखी है। आप करेले की खेती है, देख सकते हैं करेला कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। इसकी शुरुआत से मैं बात करूं तो साथियों, सबसे पहले इसकी प्रो ट्रे में आप नर्सरी तैयार करें, बीज बुआई करके इसकी नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी तैयार में करने में वही टाइम लग जाएगा इसका, लगभग 35 दिन, 30 से 35 दिन। जब नर्सरी तैयार हो जाएगी तो अपनी जगह छोड़ कर रखें अगर करेले की खेती भी करनी। इसमें जैसे हमने यहाँ से शुरू में ही छोटी छोटी नालियाँ बना के, एक नाली क्यारी के बाद, हर एक क्यारी के बाद एक नाली बना के हमने जगह छोड़ दी थी पहले से ही, शुरुआत में ही। क्योंकि करेला की जो बुआई की गई थी वो बाद में की गई थी, पहले गोभी की हो गई थी, तो हमने उसी हिसाब से खेत तैयार करा था और उसके साथ साथ यहाँ पर करेले की खेती करी थी। और करेले को अभी मात्र इसको 25 दिन हुए हैं, जो खेत में ट्रांसप्लांट हमने इसका पौधे का किया था, जब इसमें खेत में लगाया था पौध से नर्सरी तैयार करके, तो 25 दिन का हुआ है। और 25 दिन में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है इसने पेड़ ने। जो करेला है, करेले की जो पेड़ है, बेल है, बहुत अच्छी चल रही हैं। इनका क्या करना है, जैसे ही बेल थोड़ी बड़ी हो जाए तो आपको मचान बनाना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर डंडे गाड़ करके, अच्छे से डंडे गाड़ कर 2-2.5 फीट गड्ढा करके इसका मचान बनाए, डंडे गाड़ के। जैसा आप करें, तार लगाया, प्लास्टिक लगाई, जो ये रस्सी है और तार, इसमें तार से हमने इसकी बंधाई करके अच्छे से इसका मचान बना दिया। क्योंकि जो ये करेला है साथियों, ये चलेगा इसके गोभी के बाद तक भी ये इसमें चलेगा। पहले गोभी इसमें से ख़त्म हो जाएगी कट कर, फिर हम इसकी छोटे ट्रैक्टर पावर वीडर से इसकी जुताई कर देंगे, क्योंकि हम खेत साफ़ कर देंगे बिल्कुल, गोभी से पहले ही कट जाएगी। फिर उसके बाद एकदम करेला जो है, ये करेला हमें फल देना शुरू कर देगा। तो जैसे ही हमारी इससे गोभी से कमाई होगी, गोभी से ख़त्म हो जाएगी, गोभी ख़त्म होने के बाद फिर हमारा करेला स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो हम करेले से भी अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, एक ही समय में 2-2 फसल तैयार कर लेंगे। तो साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो करेला गोभी से, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो जैसे ही अभी मैंने बताया आपको, ये 25 दिन के मात्र अभी हुआ है ट्रांसप्लांट किए, और अब से और भी कम से कम 25 दिन बाद, 25 से 30 दिन के बाद ये हमें फल फूल देना शुरू कर दे, इसमें फूल आना शुरू हो जाएगा और फल देना शुरू कर देगा। तो इसकी खेती में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है साथियों, क्योंकि दोनों खेती हम एक साथ तो नहीं हो सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि हम पहले गोभी खेती इसमें से साफ़ कर लेंगे। गोभी खेती लेने के बाद हमारा करेला स्टार्ट हो जाएगा। और करेले का भी जो अभी साथियों, अगर आपको इसको जल्दी मार्च के महीने में अगर आप तैयार करते हैं, मंडी में ले जाते हैं, तो 70-80 रुपये किलो करेले का भाव आपको मिलेगा। लेकिन हमारा क्या है, ये अभी थोड़ा लेट हो जाएगा, ये चलेगा अभी भी 1 महीने के बाद। तो उस टाइम हो सकता है इसको 25-30 रुपये किलो के भाव तो मिले ही मिलेंगे। किसान साथियों, जो इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोई दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत अच्छी खेती है ये बेल की, करेले वाली। अगर केले की खेती आप गर्मी के सीज़न में कर रहे हैं, ये फिर जो चलेगा बरसात के सीज़न तक चलता रहेगा, बरसात में भी आप फल देगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फसल कितनी अच्छी है करेले की फसल करके बहुत ही अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोग कीड़ों का कोई अटैक ज़्यादा नहीं है, इसमें ईजिली इसकी रोकथाम हो जाएगी और अच्छे से ग्रो करेगी। बस आपको आवश्यकता अनुसार टाइम टाइम पर खाद पानी देते रहना है, और इसमें पानी आवश्यकता अनुसार लगाते रहें। जैसे अब गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी के सीज़न में इसमें आवश्यकता अनुसार आप पानी लगाते रहें। पानी का विशेष ध्यान रखें गर्मी के सीज़न में। हमने यहाँ पर ये सिर्फ ओपन में ही की है, जितनी भी जो खेती कर रखी है सारी ओपन में है, कोई मल्चिंग और ड्रिप से नहीं की गई है। बस सबसे पहले इसकी तैयारी ऐसे ही करनी है, गड्ढे खुदाई कर करके। जो इसकी दूरी भी मैं बता दूँ एक बार, जो करेले की यहाँ पर दूरी रखी गई है, पौधे से पौधे की दूरी हमने 6 फीट रखी, और लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रख सकते हैं, 8 या 10 फीट, 8 से 10 फीट रख सकते हैं लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट। इसमें क्या होगा साथियों, ये ऊपर जितना भी जाएगा फिर इसको मचान पर ऊपर चला जाएगा, इस पर इसकी बेलें चारों तरफ फैल जाएंगी। इसलिए इसके लिए आप मजबूती से मचान ज़रूर बनाएं। इसमें थोड़ा खर्चा तो आएगा ही, लेकिन इसका ध्यान रखें, थोड़ा मजबूत मचान बनाएं डंडे गाड़ करके, क्योंकि इस पर चारों तरफ ऊपर जा करके ये बेलें चारों तरफ फैल जानी है पूरे मचान पर। फिर इसमें इतना ऊंचा बनाए जिससे इसमें आसानी से आराम से इसकी तुड़ाई कर सके करेले की, मचान में रहते हुए भी। इसलिए इसे मजबूत बनाना है, क्योंकि ये बरसात तक चलेगा। बरसात में फिर इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है, सारे में बेला फैल जाती है। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि मचान थोड़ा मजबूत कर कर ही बनाएं। तो साथियों, आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये जानकारी खेती से रिलेटेड अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।